एक घंटा और शांत बीत गया और अभिषेक का ध्यान नहीं लग रहा था और उसका शरीर तनाव और गुस्से में कांप रहा था। मैंने वो कर दिया जो मुझे करना चाहिए था, अभिषेक इसे कई बार मन में दोहराता रहा। इस बीच अभिषेक को खून की गंध आ रही थी। उसे इसकी पहले से ही आदत थी, इसलिए वो मुंह से सांस ले रहा था। उसके एक घंटे बाद उसके सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि जैसे उसका सिर फटने वाला हो। जो होना है वो हो गया। अब अभिषेक ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपनी गाड़ी के आसपास के शरीर के टुकड़ों को देखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे ये सच्ची में हुआ है। अभिषेक ने एक लाश को देखते हुए सोचा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसने कितनी बार खुद से ये बात कही होगी। ऐसा लगा जैसे उसके अंदर कुछ विचारों से स्वीकार नहीं किया। अगर मैंने उन्हें उन्हें भागने दिया होता तो वो मजबूर डाकू को बुला ले गए। जैसा कि अभिषेक ने सोचा था, उसे कुछ एहसास हुआ, मगर मैंने उन्हें ही क्यों मारा था जो लकड़ी को ही चोरी कर रहे थे। अभिषेक अंदर से कांप गया और मैंने उन्हें क्यों भागने दिया। अगर वो और डाकुओं को ले आए तो अभिषेक ने सोचा, वह कुछ लकड़ी के टुकड़ों से मेरी योजना को बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन अभिषेक को जवाब पता था। उनमें से एक या दो को मारना बिना वे लोग पीछे नहीं हटेंगे, और मैं किसी को नहीं मारता तो वे लोग मेरी गाड़ी ले जाते। अभिषेक ने इन लोगों की लाशों को देखा कि पहले दो को छोड़कर सभी की मौतें बेकार थी, लेकिन मुझे उन सभी को मार देना चाहिए था जिनमें जिन्हें मैंने जाने दिया था। अभिषेक ने सोचा, अगर मैंने सभी को मार दिया होता तो ये मौत बेकार नहीं जाती। मैं वो सबक कैसे भूल गया जो मैंने जंगल में सीखा था, या तो पूरे रास्ते चलो या पीछे हट जाओ। मगर मैंने दोनों को पाने के लिए कोशिश कर रहा था और अपना सामान भी बचाना चाहता था और सुरक्षित भी रहना चाहता था, मगर मैं किसी को मारना नहीं चाहता था। मेरा अंत यह है कि इन दिनों में से कुछ नहीं मिला। उनमें से कुछ को मार दिया था। सुरक्षा की भी कोई गारंटी नहीं है। मुझे उन सभी को मार देना चाहिए था, मगर उसके दर्द से फट रहा था। अचानक अभिषेक की आंख चमक के साथ खुल गई और उसने दूर से एक बहुत धीमी आवाज सुनी और अभिषेक पूरी गति से उस जगह पर दौड़ पड़ा जहां से आवाज आई थी। अभिषेक ने आंखों से लाश की तरफ देखा। यह एक डाकू है, लेकिन ये अधिक शक्तिशाली है। मुझे अपनी तलवार से प्रतिरोध की भावना महसूस हुई है। अभिषेक ने अपने आसपास सावधानी से देखा, मगर उसे वहां कुछ नहीं सुनाई और न ही महसूस हुआ। अभिषेक ने अपनी आंखें खोल ली। मैं वह गलती नहीं कर सकता। अभिषेक ने धीरे से अपनी तलवार वापस खींच ली और अपने हाथ को अपने लबादे के पीछे छिपा लिया। उसके बाद वह चुपचाप लेकिन तेजी से अपने पेड़ के आसपास चला गया। अभिषेक लंबे समय तक जंगल में रहा था और वह चुपचाप चलने में निपुण हो गया था। अभिषेक एक घेरे में अपनी जगह के चारों ओर घूमता रहा, कभी भी अपनी गाड़ी बहुत देर तक नहीं छोड़ा। उस पर नजर रख रहा था। 5 मिनट से अधिक समय तक खोजने के बाद भी अभिषेक को दूसरा डाकू नहीं मिला। अभिषेक अपनी गाड़ी के पास लौट आया और उस पर बैठ गया। उसे उम्मीद थी कि रात जल्दी ही खत्म हो जाएगी। अभिषेक के लिए यह समय शांति में बीत गया। इस बीच कुछ किलोमीटर दूर एक गुफा में एक अंधेड़ उम्र का व्यक्ति, जिसकी आंखें पर पट्टी बंधी थी, गंदे भूरे बालों वाले एक युवा व्यक्ति को घूर रहा था और उसे बोल रहा था, वह मर चुका है तो क्या? सोनू हमारा सबसे शक्तिशाली योद्धा था, युवक चिल्लाया। जैसे ही उसने उस आदमी की ओर देखा, मुझे यकीन है कि अभी भी जीवित है। तो फिर वह अभी तक वापस क्यों नहीं आया? आंखें पर पट्टी बांधे हुए व्यक्ति ने गंभीरता से पूछा। मुझे नहीं पता, युवक चिल्लाया। हालांकि मुझे यकीन है कि वह अभी भी जीवित है, इसलिए हमें उसकी जांच करनी चाहिए। मूर्ख मत बनो, बूढ़े आदमी ने कहा। आप काफी समय से मेरी गुफा में हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें कैसे काम करती है। यदि वह वापस नहीं आया तो उसने या तो हमारा समूह छोड़ दिया है या वह मर चुका है। डाकू पकड़े नहीं जाते। आसपास कोई शक्तिशाली जानवर भी नहीं है। सोनू के पास हमें छोड़ने का कोई भी कारण नहीं है। वह मर चुका है, इसे अपने दिमाग से निकालो। आग पर पट्टी बांधे हुए व्यक्ति ने गंभीरता से कहा। युवक की मुट्ठी गुस्से से जोर जोर कांपने लगी। फिर हमें बदला लेना चाहिए, आग पर पट्टी बांधने वाले व्यक्ति ने युवक से कहा। बदला? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम एक असली डाकू हो? हम कब से बदला लेने लगे? हम गुंडे हैं, आग पर पट्टी बांधे हुए हाथ बड़बड़ाते हुए कहा। हम अपराधी हैं, हम गद्दार हैं। हम सभी यहाँ केवल किसी न किसी कारण से पैसा कमाने के लिए आए हैं। हम कोई दोस्त नहीं हैं, हम ना ही एक परिवार हैं। हम सभी के अपने अपने परिवार हैं। हम सभी को पैसे की जरूरत है। कुछ इसे अपने भूखे परिवारों के लिए चाहते हैं और कुछ इसे अपने लिए चाहते हैं। कान मारने नहीं रखता।
हम यहाँ केवल पैसे के लिए हैं, बस इतना ही। आग पर पट्टी बांधे हुए वाले व्यक्ति ने कहा। युवक ने गुस्से से दांत पीस लिए। और चलो, इसे पैसे के लिए करते हैं। वह आदमी 1 टन बर्फ की लकड़ी ले जा रहा है। क्या यह जोखिम लेने लायक नहीं है? क्या आप भावनाओं ने आपको अंधा कर दिया है? आग पर पट्टी बांधे हुए वह आदमी ने सिकुड़ी हुई आंखों से कहा। इसे पता चलता है कि इंसानों को मारना उसके लिए कोई नई बात नहीं है। फिर उसने हमारे सबसे अच्छे स्काउट को मार दिया है। मैं सोनू को जानता हूँ और मुझे पता है कि उसने केवल स्काउट ही किया होगा। उसने अपने का कुछ भी करने की कोशिश नहीं की होगी। वह उससे कहीं ज्यादा चालाक है। फिर भी सोनू मर चुका है। इसका मतलब है कि वह सोनू को मारने में कामयाब रहा। सोनू के आदेश खतरे से पहले ही संकेत से पीछे हटने के लिए थे। और जब बात आती है तो उसके पास बहुत सारी चालें होती हैं। दूर भाग। सोनू को केवल वही व्यक्ति मार सकता है जो उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। ऐसा व्यक्ति केवल लेट सोल्जर या पिग सोल्जर स्टेज में ही हो सकता है। अगर हम सभी एक साथ हमला करते हैं तब भी हम में से कई लोग लड़ाई में मर जाएंगे। और फिर क्या? हमने कुछ आइस लकड़ियों के लिए अपने अनुभवी सदस्यों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खो दिया होगा। यह इसके लायक नहीं है, आग पर पट्टी बांधे हुए व्यक्ति ने कहा। हालांकि वह युवक और भी अधिक गुस्से और दुखी हो गया। अच्छा, वह चिल्लाया, फिर मैं इसे खुद ही करूंगा। वह आदमी गुफा से बाहर निकलने के लिए मुड़ा ही था। वैसे ही तलवार उसके गर्दन से निकली। उसके पैर रुक गए। आग पर पट्टी बांधे वाले व्यक्ति ने दृढ़ निर्णय के साथ कहा, मैं आपको हमारी जानकारी उजागर नहीं करने दूंगा। और उसका सिर काट दिया और तलवार दूर रख दी। उस आदमी के बगल का एक बूढ़ा व्यक्ति केवल दया भरी आंखों से लाश को देखता रहा। पूजा और आरती को एक एक शरण दो। बूढ़ा आदमी ने सिर हिलाया। पूजा मरे हुए स्काउट सोनू की पत्नी थी और आरती जमीन पर मरे हुए व्यक्ति की पत्नी थी। आदमी ने आगे कहा, मरे हुए भिखारियों के परिवार को 10-10 चांदी के सिक्के दो। बूढ़े आदमी ने फिर से सिर हिलाया और धीरे धीरे से गुफा से बाहर चला गया। अब आग पर पट्टी बांधने वाला वह आदमी अकेला रह गया था और उसने एक गहरी सांस ली। मैं अपने साथियों की जान जोखिम में नहीं डाल सकता, उसने चुपचाप मन में कहा। अगर हम सभी मर जाएंगे तो हमारे परिवार भूखे मर जाएंगे। हम कोई जोखिम नहीं उठा सकते।